विवादों से जीतन राम मांझी का नाम लगातार जुड़ता जा रहा है। विधानसभा चुनाव से जुड़े उनके पुराने बयान पर सियासी हलचल अभी पूरी तरह थमी भी नहीं थी कि अब सांसद और विधायक निधि से जुड़े कथित कमीशन पर दिया गया उनका बयान नए विवाद की वजह बन गया है। बिहार के गया जी में विधायकों के साथ हुई एक बैठक के दौरान जीतन राम मांझी को मगही भाषा में अपने बेटे संतोष सुमन को कमीशन से जुड़े तौर तरीके को समझाते हुए देखा गया। इस दौरान उन्होंने कहा कि यह कोई छिपी हुई बात नहीं है और लगभग हर सांसद और विधायक इस प्रक्रिया से जुड़ा होता है। मांझी ने सार्वजनिक मंच से यह भी कहा कि सांसद और विधायक निधि में कमीशन की परंपरा आम मानी जाती है। उन्होंने यह बात अपने बेटे संतोष सुमन को संबोधित करते हुए कही और यह समझाने की कोशिश की कि यदि 1 रुपए में 10 पैसे भी मिलते हैं तो वह रकम बड़ी हो जाती है। मांझी ने दावा किया कि पिछले वर्ष इसी मद से मिली राशि से उन्होंने 40 लाख रुपए पार्टी फंड में दिए थे। उदाहरण के लिए उन्होंने कहा कि सांसद को मिलने वाले 5 करोड़ रुपए में यदि 10% भी कमीशन हो तो यह रकम लगभग 40 लाख रुपए से अधिक पहुंच जाती है। हर MP MLA कमीशन ले आएगी। हम पर साल वाला कहली कि 5 करोड़ मिला हो ना भाई, अगर 10 पैसा मिले है तो 40 पैसा ने 40 लाख हो जीतो। सब पार्टी के हम दे दिली कि ले में गाड़ी खरीद को मतलब खर फलना कर ई न करे था, तीन कर दोष है। और यहू साल अगर चाहबा तो हमरा पैसा का जरूरत न है, हम वो इनो साल देवो तो 40-80 लाख हो जी। तो 80 लाख कोई पार्टी को होती तो मामूली बात है जी। तहसीला तो कम से कम तहसील बाबा न 5-10% पर जाए तो 5% पर दावा, तो 5% पर लेकर के करा। ए भैया तुहानी सब एक दूसर बात मत बोली। पत्रकार लोग हमें बतिया के दूसर बोले बात कर रहे थी, तो कहे कि मतलब हमारा पास ताकत है। मांझी के बयान से बने सियासी माहौल के बीच सत्तारूढ़ दल भाजपा और जदयू ने फिलहाल दूरी बनाए रखी है। भाजपा के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष और बिहार सरकार के मंत्री दिलीप जायसवाल ने कहा कि यह जीतन राम मांझी का व्यक्तिगत बयान हो सकता है और इस पर वही बेहतर ढंग से स्थिति स्पष्ट कर सकते हैं। देखिए, जीतन राम मांझी जी एनडीए घटक दल के एक मजबूत साथी हैं और हम लोग के अभिभावक हैं। जीतन राम मांझी जी मीडिया को थोड़ा सा मिर्च मसाला मिल गया, इसके अलावा उनके दिल में कुछ नहीं रहता है। वो सदैव एनडीए के प्रति समर्पित हैं और एनडीए को लेकर के आपने देखा कि पूरे बिहार विधानसभा चुनाव में उन्होंने दिन रात मेहनत किया है। तो इसलिए जीतन राम मांझी जी जो भी बात बोले हैं वो एनडीए के मजबूती के लिए बोले हैं, एनडीए से कोई कमजोरी के लिए नहीं बोले हैं। वाजिब है, जब उन्होंने टिकट के वक्त भी उन्होंने एक दोहा कविता लोगों के बीच रखा था। लोग हर वक्त कोई भी नेता कोई भी पार्टी जो है अपने हित की हक की बात करते हैं, लेकिन उसमें कहीं विरोध की बात नहीं होती है। जो उन्होंने एक बयान और दिया है कि जो विधायक हैं सांसद हैं वो कमीशन खाते। अब देखिए, ये उनका व्यक्तिगत एक्सपीरियंस है, जब उनसे मिलूंगा तो उनसे पूछूंगा कि भाई इसके पीछे क्या राज है। उधर जनता दल यूनाइटेड के प्रदेश प्रवक्ता और विधान परिषद सदस्य नीरज कुमार ने भी इसे निजी बयान बताते हुए कहा कि किसी नेता के व्यक्तिगत बयान से न तो सरकार और न ही पार्टी का कोई सीधा संबंध होता है। उन्होंने यह भी कहा कि जिला योजना और विकास से जुड़ा आवंटन संबंधित विभागों और अधिकारियों के अधिकार क्षेत्र में आता है और ऐसे मामलों में सरकार की सीधी भूमिका नहीं होती। ने कहा कि विधायक कमीशन लेते हैं, सांसद कमीशन लेते हैं। अब यह सवाल तो वही बता पाए, इसलिए कि जो जिला योजना विभाग होता है उसके तहत आवंटन जो होता है वह सीधे सीधी जो कार्यरत वहाँ के इंजीनियर या पदाधिकारी रहते हैं उनके अधिकार क्षेत्र में होता है। तो अब कौन क्या लेते हैं इसके बारे में हम कैसे बता दें। इस बयान के सामने आने के बाद विपक्षी दलों को सरकार पर हमला करने का मौका मिल गया। राष्ट्रीय जनता दल और कांग्रेस दोनों ही तीखी प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं। कांग्रेस के प्रदेश प्रवक्ता असीत नाथ तिवारी ने कहा कि जीतन राम मांझी केंद्र सरकार में मंत्री हैं और उन्होंने सार्वजनिक मंच से कथित तौर पर यह स्वीकार कर लिया है कि कमीशन खोरी का तंत्र किस तरह काम करता है। उन्होंने आरोप लगाया कि देश भर में भ्रष्टाचार के जरिए धन जुटाकर उसे सत्ताधारी दल तक पहुंचाया जाता है और इसके बदले राजनीतिक पद दिए जाते हैं। असीत नाथ तिवारी ने कहा कि मांझी का बयान सत्ताधारी दल की कार्यशैली पर गंभीर सवाल खड़े करता है।
और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इस पर स्थिति स्पष्ट करनी चाहिए। मांझी जी केंद्र सरकार में मंत्री हैं और एक केंद्रीय मंत्री ने यह खुलासा कर दिया कि देश में देश लूटो भाजपा में जुटो परियोजना चल रही है। पूरे देश में आप कमीशन खोरी कीजिए, भ्रष्टाचार कीजिए, देश को हिस्से हिस्से में बेच दीजिए और उसका माल भाजपा में पहुंचा दीजिए, राज्यसभा चले जाइए, मंत्री बन जाइए। ऐसे अनेक उदाहरण हैं। तो मांझी जी ने पोल खोल दी कि ये तमाम भ्रष्ट हैं, चोर हैं। मांझी जी के इस बयान के बाद भी मोदी जी की आंखें खुलनी चाहिए। वहीं राष्ट्रीय जनता दल के प्रदेश प्रवक्ता एजाज अहमद ने कहा कि मांझी के बयान से यह कथित तौर पर उजागर हुआ है कि सांसद और विधायक निधि के इस्तेमाल में किस तरह की कमीशन खोरी होती है। उन्होंने आरोप लगाया कि मांझी न सिर्फ इस प्रक्रिया से अच्छी तरह परिचित हैं, बल्कि राजनीतिक रूप से आगे बढ़ने के लिए इसे अपने परिवार और सहयोगियों को भी समझाते नजर आए हैं। जीतन राम मांझी जी ने भ्रष्टाचार को सदाचार और शिष्टाचार का जो रूप दे दिया गया बिहार में, उसके संबंध में उन्होंने पब्लिक डोमेन में बातें लाने का काम किया। उन्होंने सच और सच्चाई सामने लाया कि जो माननीय सांसद है, जो माननीय विधायक हैं, वो कमीशन के कारण गरीब, शोषित, वंचित वर्ग के इलाकों में डेवलपमेंट नहीं कर पाते हैं, क्योंकि वहाँ से उनको कमीशन नहीं मिलता है। और सच तो ये है कि इस तरह के कार्यों में जो सत्ता पक्ष के लोग हैं, उनको निपुणता हासिल होती है, क्योंकि उनको हर तरफ से छूट मिली होती है। इस तरह की राजनीति जो बिहार में चल रही है, इस तरह का जो समाज सेवा में या राजनीतिक रूप से समाज के बीच में जो लोगों के लिए कुछ करने का इच्छा शक्ति रखते हैं, उनकी इच्छा शक्ति अब समाप्त हो चुकी है। वो कमीशन और कमीशन खोरी के कारण जनता के बीच में विकास के मामले पर जो गरीब, शोषित, वंचित वर्ग के इलाके होते हैं, उसको उपेक्षित रखते हैं और उनके साथ अन्याय करते हैं। और इस तरह का अन्यायपूर्ण व्यवहार भ्रष्टाचार का कारण हो रहा है। भ्रष्टाचार को जब सदाचार और शिष्टाचार का रूप माननीय सांसद और माननीय विधायक देंगे, कमीशन खोरी के लिए जब इस तरह का कार्य करेंगे, तो जाहिर सी बात है जहाँ से कमीशन मिलेगा वहाँ कार्य करेंगे। तो इस तरह के काम और इस तरह के कामों के संबंध में जब उन्होंने सच्चाई लाया है, तो अब बिहार सरकार और भारत सरकार को चाहिए कि इस तरह के योजना में पारदर्शिता लाने के लिए एक बेहतर तरीका और बेहतर दृष्टिकोण के साथ जनता के बीच में, चाहे माननीय सांसद का फंड हो, चाहे माननीय विधायक का फंड हो, उसका उपयोग के लिए तरीका अपनाए, जिससे कि भ्रष्टाचार को सदाचार और शिष्टाचार का रूप नहीं दिया जा सके। वो अपने बेटे को भी यह गुण सिखाते हुए नजर आ रहे हैं। देखिए, वो इस मामले में निपुण है और उनको राजनीति में किस तरह से अपने आप को स्थापित रखना है, किस तरह से बात को कहना है फिर पलट जाना है, ये उनसे अधिक कोई नहीं जानता। इसलिए उनकी सर्वगुण संपन्नता के कारण ही उनको राजनीति में आयाम मिलते रहा है और वो अपने साथ अपने परिवार, अपने पुत्र, अपनी पुत्रवधू और अपनी समधिन को भी स्थापित कर चुके हैं, क्योंकि उनको इस मामले में महारत हासिल है। कुल मिलाकर जीतन राम मांझी के इस बयान ने एक बार फिर बिहार की राजनीति में हलचल तेज कर दी है। विपक्ष इसे भ्रष्टाचार बता रहा है, जबकि सत्तारूढ़ दल इसे व्यक्तिगत बयान बताकर खुद को अलग कर रही है। ऐसे में अब सबकी नजर इस बात पर टिकी है कि इस बयान पर आगे क्या कार्रवाई होती है और खुद जीतन राम मांझी इस पूरे विवाद पर क्या सफाई देते हैं। TV9 के लिए पटना से रंजन कुमार की रिपोर्ट।